क्या भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है? क्या योग को किसी एक धर्म तक सीमित करना सही है? और क्या वेदांत को धर्म के चश्मे से देखना सही है? इन सवालों पर विराम लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब इस फैसले ने धर्म, दर्शन और भारतीय सभ्यता के बीच के अंतर को एक नई स्पष्टता दी है। क्या कहा कोर्ट ने, इस बात को समझेंगे, पर पहले समझते हैं इस केस की पृष्ठभूमि को। तो दरअसल बात है, क्या धार्मिक ग्रंथ नहीं? कोर्ट का बड़ा फैसला इस शीर्षक के अंतर्गत। दरअसल इस अगर ग्रंथ की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, तो इस पर कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया है। यह स्पष्ट आदेश क्या दिया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। दरअसल मामला यह था कि एक ट्रस्ट था जिसका नाम था अरसा विद्या परंपरा ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट जो है, ये वेदांत, गीता, योग के आधार पर ज्ञान देने का, एजुकेशन देने का ये काम करता था। अब इस पर आरोप ये लगा कि इसने बिना अनुमति के, बिना पूर्व अनुमति के विदेशों से चंदा लिया है। और दूसरा आरोप यह भी लगा कि इसने गीता का प्रचार प्रसार किया है, तो ये एक तरह का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इन दो आरोपों के आधार पर गृह मंत्रालय ने FCRA के अंतर्गत इसका जो पंजीकरण था उसको रद्द कर दिया। अब बिना पूर्व अनुमति के विदेशों से चंदा लेना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA की जो शर्तें हैं उसमें यह कहा गया है कि बिना अनुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसका उल्लंघन मान लिया गया। और दूसरा यह कहा गया कि चूंकि गीता का प्रचार प्रसार ये कर रहा है तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई कब होता है? जब वो पूजा कराएगा, धर्मांतरण की उसमें कोई इस तरह का तत्व पाया जाएगा, या धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई चीज अगर उसमें हो रही है, तो इन सारे आरोपों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नहीं, वो ऐसा है। लेकिन इस ट्रस्ट का काम क्या था? तो इस ट्रस्ट का काम था शिक्षा देना, यानी कि ये क्या करता था? वेदांत की, गीता की, योग की ये शिक्षा देने का काम करता था। और वेदांत, गीता, योग के अध्ययन से जुड़े होने के कारण ये कहता है कि हम किसी भी प्रकार के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी तरह का धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं, हम कोई पूजा पद्धति अपने यहां नहीं प्रचलित करा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं और मानव मूल्यों की बात कर रहे हैं। अब इस आधार पर यह कोर्ट में मामला जाता है और कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से सुनवाई की। और कोर्ट ने जब सुनवाई की तो यह भी इसमें डिसाइड होता है कि क्या जो गीता, श्रीमद् भागवत गीता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक रिलीजियस ग्रंथ के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, या इसका दायरा और ज्यादा व्यापक है। तो इसी मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया। कोर्ट के फैसले पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। ये पूरी पृष्ठभूमि को समझ लिए हम, अब इसके बारे में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, और न्यूज ये है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जिसकी कीमत है मात्र 24,999 रुपए, और इस कोर्स का नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में आपको खासियत क्या है?